अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें आप सबको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग स्टार्ट करी हूँ दोपहर के टाइम से और आज दोपहर में मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। और गोश्त गल चुका है, इसको मैं टमाटर और मिर्ची डालकर भून रही हूँ और साथ साथ देखते जाएंगे आप मैं क्या क्या कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना जो है वो थर्ड एक्सपीरियंस बेबी को वैक्सीनेशन लगवाने का। तो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोगों ने मुझे कहा था ना कि अभी आप जाने, क्योंकि ज़ाहिर है मैं न्यू मम्मी हूँ तो मुझे अभी तक जो इतना ख़ास तजुर्बा नहीं है। तो आप लोगों से पूछती रहती हूँ, आप लोग सजेस्ट करते रहते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है मुझे। लास्ट टाइम जब इसको मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो उससे इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो गया था और जिसकी वजह से बहुत स्वेलिंग हो गई थी जहाँ पे इंजेक्शन लगे थे और फ़ीवर हो गया था। उसमें मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि मैं इसको पेन में नहीं, हर माँ कोई भी माँ नहीं देख पाती, तो मुझसे दिखा नहीं जा रहा था कि इस कदर रो रहा था और हल्का सा अपनी टांग जब वो मूव करता था उससे भी रोता था। तो अब मैंने जो ना वो आप लोगों की जो टिप है ना उसको यूज़ करते हुए इसको वैक्सीन लगवाने से पहले ही ना पैनाडोल के ड्रॉप्स दे दिए, 4 to 5 ड्रॉप्स दे दिए कि अभी वैक्सीन लगवाई है आज मैंने। बुखार हो रहा है इसको लेकिन हर 4 घंटे के बाद मैं इसको वो दे देती हूँ पैनाडोल और उससे जो ना ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर जो मैं इसकी मालिश कर रही थी हसान की, तो ऐसा हुआ कि मालिश करते करते ना जब मैं इसकी बैक साइड की करने लगी तो ये ऐसे सो गया और मुझे इतना क्यूट लगा ना। फिर मैंने कहा मुझे पढ़नी थी नमाज़, इसको ऐसे ही मैंने सुला दिया, नमाज़ पढ़ ली अच्छे से कि चलो आराम से नमाज़ पढ़ूंगी जब तक हसान सो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ही ऐसे सोना था, ज़्यादा देर ऐसे नहीं सोना था। तो बस मुझे था कि चलो सो गया तो मैं जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ये मैंने बादाम के ऑयल के साथ इसकी मालिश करती हूँ। पहले मैं इसकी बेबी ऑयल के साथ करती थी, जो एक होते हैं ब्रांड के, जो भी मुझे नहीं याद एग्जैक्टली कौन सा था, बेबी माइल्ड का, हाँ बेबी माइल्ड का जो बेबी ऑयल था ना उससे इसकी मालिश करती थी। तो मुझे किसी ने कहा कि इस मालिश से सिर्फ ये है कि उसको एक वो रिलैक्सेशन मिलती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसे कहें कि कोई हड्डियाँ मजबूत होती हैं या बच्चा जो वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम किसी भी जैतून के ऑयल के साथ या फिर बादाम के साथ जो वो इसकी मालिश करो उससे फ़ायदा भी होगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अभी जो शाम का टाइम, मगरिब का टाइम था, तो मालिश कर दी इसकी, ये सो गया है। और बाहर आई हूँ मैं कि लाइट ऑन कर दूँ बाहर की, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल ही जो है ना घर सुनसान लग रहा था। तो मैंने बाहर आके लाइट्स ऑन कर दी हैं। कपड़े हसान के धुल चुके हैं, आज बाहर हैंग हुए हैं और वेट कर रही थी इनके आने का और थोड़ा चक्कर लगा रही थी घर का कि कैसी सफाई करके गई है आज नादिया। बाय द वे नादिया फिर से आने लगी है मेरे पास। अम, बस कुछ मसला चल रहा था, पहली वाली जो मेड थी वो कुछ सही नहीं चल रही थी। फिर उसको मैंने कहा कि मह बहन तुम घर बैठो। अच्छा, यहाँ पर साथ में मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ, मैंने वो भी आपको साथ में दिखा दिया है। और चिक को अल्लाह पाक ने प्यारा सा एक बेटा दिया है और आज उसका अकीका था, यानी पाकिस्तान में ही उन्होंने अकीका किया है। तो ये वो गोश्त जो ना वो मेरे पास भी आया था अकीके का। तो इसमें हमने बनाए हैं मटन पुलाव बनाया है मैंने, साथ में थोड़ा सा जो स्टीम था उस, थोड़ा सा जो मटन था उसको स्टीम कर लिया, मतलब नमकीन गोश्त जिसे कहते हैं वो बना लिया। तो अभी जब हम ऐसे ही दस्तरखान बेड पर बिछा लिया है और बस वही देसी तरीका, परात में चावल डाल लिए और बस हम खाने लगे हैं और बड़ा ही ज़्यादा इन्जॉय किया था, बड़ा मज़ा आया था। अच्छा जी, ये सेकंड डे की वीडियो है और यहाँ पर जो हसान के बाल उतारने थे, उसकी टिंडी करनी थी क्योंकि उसके बाल थोड़े लाइट लाइट से हैं, तो सब कह रहे थे कि इसकी टिंडी कराओ, तो उसके बाद से फिर इसके सारी जगह पे बाल आ जाएंगे और सही आएंगे। तो फिर अभी मैंने दीक से कब से कह रही थी इसकी करवा लाएँ, तो ये नहीं जा रहे थे। फाइनली आज ही वो घर पर ही ले आए हैं, रेज़र क्या बोलते हैं, और उसको, तो ताकि मैं इसकी घर पर खुद ही टिंडी कर दूँगी। तो घर पर इन्होंने इसकी टिंडी करी है। एक दफ़ा तो ये हैरान परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा रोया रोया था टिंडी कराते वक्त।
और यहाँ पे जो पहले मैंने कहा था कि इसके सोए हुए कर लेते हैं, लेकिन अभी कहते हैं कि नहीं नहीं सोए हुए नहीं, अभी इसकी करते हैं जाग रहा है ये। तो बहुत ज़्यादा ये हिल रहा था जैसा कि आपको हाथ पाँव मार रहा है। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कह रही थी प्लीज़ एहतियात से करो आप बहुत डर लगता है, ख़ासतौर पे जो ऊपर दरमियान का सर के दरमियान का हिस्सा होता है ना, हाँ सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इस पर कभी मैं हाथ भी नहीं टच करती, मुझे इतना डर लगता है। तो इस एरिया पे करते मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा मज़े की बात है कि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और हसान मेरे साथ लेटा हुआ है और एक घोर से मेरे मुंह को देखता जा रहा है कि मम्मा किससे बातें कर ली हैं, मम्मा किससे बातें कर रही है, आपसे तो नहीं कर ली थी। अच्छा स्माइल दे रहा है कि वो समझ रहा है शायद मामा मेरे से बातें कर रही है। बेटा मैं आपसे बातें कर रही हूँ, चलो आपसे ही कर रही हूँ, आप इसी खुशफहमी में रहिए, आपसे ही कर रही हूँ, किसी खुशफहमी में रहिए, आपसे ही कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जब वो ये टिंडी हो रही है और इसके बाद इसको गर्म पानी से, क्योंकि जैसे रात का टाइम है, गर्म पानी से देंगे। तो रात का टाइम हो गया था, वैसे तो ज़ाहिर है इसकी टिंडी करी थी तो बाल ज़ाहिर है चुभने थे, नहलाना भी ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ, ठीक कहते हाँ तो नहलाना तो है इसको। फिर मैंने गर्म पानी किया और फिर मैंने इसको, हम दोनों ने मिल के इसको अच्छे से नहलाया। इसकी जो प्यारी सी टिंडी है ना वो चमक उठी अच्छा जी, अभी रात का टाइम हो चुका है और हसान को ना नहला के अच्छे से पेट भर गया इसका। और फिर मैंने इसको कैप पहना दी थी क्योंकि ज़ाहिर है बाल उतरे में और एसी भी ऑन किया हुआ था। पहले इसको नहलाने के बाद 1-1.5 घंटा हमने एसी ऑन नहीं किया ताकि थोड़ा सा इसका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो जाए, मतलब ठंड ना लगे मेरे बेटे को। तो मेरे पास हसान मेरे पास है, थोड़ी थोड़ी इससे भी बातें करी। तो फिर हमने जो 1-1.5 घंटे के बाद एसी ऑन किया था, फिर भी मैंने इसके सर पे कैप पहना दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी छींके। फिर मैंने इसको ना कैप पहना दी थी ताकि इसके सर पे एकदम से हवा ना लगे। ज़ाहिर है थोड़ा आज के दिन कैप पहनाऊँगी, 1-2 दिन कैप पहनाऊँगी उसके बाद उतारूँगी क्योंकि एकदम से ताकि इसको जो है ना वो ठंड ना लगे। अब मैंने इस पर लाइट सा की ब्लैंकेट दिया है, उसके बाद मैं इसे ये फ्लीस का जो ब्लैंकेट है ना, बाद में जब थोड़ी कूलिंग हो जाएगी और रात में जब सोने लगेंगे ना, तब मैं इस पर जो है ना ये वाला ब्लैंकेट दे दूँगी, ये फ्लीस वाला। तो बाकी मैंने जो वो बेडशीट झाड़ दी। सोने से पहले हमेशा बेड एक दफ़ा झाड़ लेते हैं क्योंकि सुन्नत अमल भी है, सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ लें। बाकी जो है वो अभी जो है वो हम खाएंगे कुछ हल्का फुल्का सा, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक टक नहीं, टक नहीं खाएंगे हम खाएंगे पेस्ट्री खाएंगे, साथ में चाय वाय पी लेते हैं। तो चले फिर, अभी अतीक बाहर गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो एडिट करी थी और ना यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा गेट से बाहर खड़े होकर ना वहाँ पे सिग्नल्स ठीक आते हैं, तो वो वीडियो अपलोड करने गए हैं। मैं जब वो जल्दी से लेके आती हूँ खाने पीने का कुछ इंतज़ाम, लेके नहीं आती, करके आती हूँ, सॉरी। हसान को सुलाने के बाद जब वो, जी बेटा, हसान को सुलाने के बाद अब हो रहा है हमारा खाने पीने का इंतज़ाम। तो अतीक ने कहा था मुझे कुछ फ्रूट में कुछ ला दो, तो फिर ये गर्मा मैंने काट दिया और मैं खाऊंगी ये मज़ेदार सी जूसी पेस्ट्री। इसमें बहुत अच्छा सा एक जूस सा होता है इसके अंदर, तो बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए तो सभी हम खाते हैं। बेटा हाथ छोड़ो। आज मेरे बेटे को इंजेक्शन लगना है। मेरे बेटे की जो तिंदी हुई पड़ी है ना, इस वजह से इसको हमने कैप पहनाई है ना। अच्छा हसान, आज आपको इंजेक्शन लगना है, थोड़ी सी पेन होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पेन होगी आपको, थोड़ी सी आप बर्दाश्त कर लेंगे। इन्नी पेन होगी, इन्नी पेन होगी, ठीक है। ये मुंह क्यों गंदा गला हुआ है, आपका रुमाल कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़्यादा छींके एक छात आ जाती।
आपको आती है? कौन याद करता है मेरी बेटी को? जरा मुझे बताएं तो सही, ये कौन है जो याद करता है आपको? जरा मुझे बताएं ना, आखिर कौन है जो आपको इतना याद करता है? हैं? कौन है? आखिर कौन है जो आपको इतना याद करता है? कौन? मुझे बताएं। आज तो मुझे बता दें, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। आज मेरे बेटे को ना थर्ड वाला इंजेक्शन लगना है, थर्ड वाला, 3 मंथ्स के बाद वाला लगना है ना, है ना? थोड़ी सी दर्द होगी, अब बर्दाश्त कर लेंगे, इनू सी दर्द होगी तो कर लेंगे, हैं? ओके, गुड बाय। I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.